परमेश्वर ने सबसे पहली भेंट एवज में भेंट दी, जो उसकी मृत्यु को उठा लेगा, उसके लिए मरेगा। वही सबसे पहली भेंट परमेश्वर की थी। ये खास बात है, मतलब ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहली भेंट जो आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना जरूरी है वो ये, और उस समस्या का उपाय नहीं है और ये सब कुछ। सबसे पहली भेंट इस संसार में हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से लेना है, वो है उद्धारकर्ता की भेंट, और एवज में व्यक्ति की भेंट जिसे परमेश्वर ने दिया है। Everything I have done, all that I've said and sung, lifting your story, giving you glory, it's just the beginning. Father, I know there is more, power to heal and restore, miracle wonders, blessings unnumbered, love never ended. And still I believe there is more, I believe there is more, and I believe. And so I open my hands to receive all that your love has in store. And still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And Lord, I believe exceedingly abundantly, more than our minds can imagine. Love overflowing, you are bestowing day after day after day. You have been good to me. You have been good to me. Yes. You have been faithful. You have been faithful, meeting my needs. Lord, it's so plain to see. You have been good to me. I have been given so much I can't even begin to thank you. And still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And still I believe there is more, I believe there is more, I believe. And so I open my hands to receive all that your love has in store. Lord, I believe. मत्ती अध्याय 26 और वचन 26 से आगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ऐसे कहा। हम नई वाचा के विषय में पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और मैं नई वाचा के विषय में बहुत कुछ बता रहा हूं, और आज नई वाचा के लहू के विषय में बताना चाहता हूं।
हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद देकर उन्हें ये कहते हुए दिया, तुम सब इसे पियो। और जैसे उन्होंने पिया, उसने कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब भी बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि क्यों बाइबल लहू को इतना बड़ा विषय बनाती है। मैंने एक व्यक्ति को ये कहते सुना, ऐसा है कि बाइबल बहुत पुरानी किताब है, ये प्राचीन किताब, नो नो नो, बैक बैक। उन दिनों में लोग सभ्य नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के कार्य जैसे लहू बहाना कुछ लाभ का नहीं, बहुत ही असभ्य है और प्राचीन संस्कृति है। और मसीहत इस प्रकार की असभ्य प्रथाओं से मिली जुली है, जैसे कि लहू बहाना। मैंने कहा क्रूस के विषय में क्या यीशु ने अपना लहू बहाया? उन्होंने कहा वो भी प्राचीन संस्कृति से ही है, विश्वास करने के लिए कि आपको व्यक्ति को क्रूस पर लटकाना है, उसके लहू को बहने देना है ताकि लोगों के पापों की क्षमा हो पाए। ये असभ्यता है। उन्होंने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसे सुनना भी नहीं चाहता हूं। बहुत से लोग लहू बहाने के विषय का इनकार करते हैं और क्रूस की मृत्यु और वो सब भी नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं समझते कि ये बातें लहू के विषय में है और ये क्या कहती है। क्यों लहू को बाइबल में इस तरह का महत्व दिया? बाइबल लहू के विषय में क्या बताती है? इब्रानियों का लेखक अध्याय 12 में इस तरह से कहता है कि सिंहासन के कमरे में जहां परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर है, पुराने नियम के संत, नए नियम के संत हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है और सब कुछ जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। और वो कहता है वहां लहू है जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था, वो वहां पर रखा है। और यह हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। वो ऐसे कहता है, ये ऐसा ही वहां पर नहीं है, लेकिन लहू बातें भी करता है। ये लहू के द्वारा बहुत कुछ करते हैं। बाइबल कुछ लोगों को लहू के द्वारा बहुत कुछ बनाती है और इस लहू के विषय में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन धर्म जान पड़ता है। परंतु मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि बाइबल लहू के विषय में क्या कहती है, ताकि हम नई वाचा को समझ सके और नई वाचा के लहू को। हम इस तरह गीत गाते हैं, सामर्थ है, सामर्थ है यीशु के लहू में, मेमने के लहू में सामर्थ है। क्या ये सच में समझते हैं कि क्यों लहू में सामर्थ है? किस तरह की सामर्थ है? क्यों, कैसे वो लहू सामर्थ के स्रोत के रूप में पहचाना गया? तो मैं सोचता हूं कि हमें बाइबल में देखने की आवश्यकता है ताकि हम समझें और अच्छे से समझें। अब अगर आप समझना चाहते हैं लहू बहाना, आपको बाइबल में देखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप संसार को देखें, सामाजिक मानवशास्त्र कहता है कि लहू बहाना एक धार्मिक क्रिया है जो प्राचीन संस्कृति से आई है। अलौकिक सामर्थ का भय होने के कारण, परमेश्वर का भय, उन्होंने सोचा परमेश्वर बहुत क्रोधित व्यक्ति है और परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को मनाने के लिए हमें लहू बहाना जरूरी है कि परमेश्वर का क्रोध शांत किया जा सके। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया और इन सभी बातों को वो करना चाहता है, लहू बहाता है, प्राण लेता है परमेश्वर को मनाने के लिए। यही वो विचार था। परंतु बाइबल सही विचार देती है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ही है जिसने सारी बातें शुरू की और इसलिए वही बेहतर तरीके से बता सकता है कि ये लहू किस बारे में है और क्यों लहू को बाइबल में इतना महत्व दिया गया है और परमेश्वर के उद्धार की योजना को वो बता सकता है। मेरे साथ में देखिए लय व्यवस्था का अध्याय 17 देखिए। लय व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता है वो भी लहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वो उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढांप दे, उसे ढांक दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं, तू किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण
उनका लहू ही है। जो कोई उनका लहू खाए वो नाश किया जाए। मैं सोचता हूं ये वचन का भाग लहू के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। और एक बात तो ये है, शरीर का प्राण लहू में रहता है। कोई भी शारीरिक प्राणी, पक्षी, पशु, लोग, जो कोई भी है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है। और ये वो शिक्षा है जो परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दी गई थी ताकि वे समझे कि उनके द्वारा लहू के बलिदान चढ़ाने की अपेक्षा की जा रही थी। शरीर का प्राण लहू में रहता है और वो कहता है मैंने ये वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए। वो कहता है जब तुम पाप करते हो, प्रायश्चित के लिए लहू है जिसकी मांग मैं प्रायश्चित के लिए करता हूं, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब यह समझना जरूरी है, क्यों? परमेश्वर ने लहू दिया है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हमने पाप किया, फिर परमेश्वर ने कहा कि लहू बहाना जरूरी है। कारण यह है, यहीं पर है, शरीर का प्राण लहू में रहता है और मनुष्य पाप करता है। बाइबल कहती है पाप का दंड या पाप का परिणाम मृत्यु है। इसलिए बाइबल कहती है जो प्राण पाप करता है वो मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप पर परमेश्वर का न्याय जो है, या पापियों पर। इसलिए यदि आप पाप करते हैं तो मरेंगे। परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा से, आदम से उसने कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा, मना किया हुआ फल, उसी दिन तू मर जाएगा। मृत्यु उसका परिणाम है। इसलिए जो कोई पाप करता है निश्चय ही मृत्यु परिणाम है। इसलिए जब बाइबल कहती है मैंने तुम्हें लहू दिया कि प्रायश्चित के लिए इसे तुम बहा सको, इसका अर्थ है कि मृत्यु पाप का परिणाम है। और इस बात को बचाने के लिए, आपको मृत्यु से छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए मैंने आपको लहू प्रायश्चित के रूप में दिया। अब कैसे लहू पापों के लिए प्रायश्चित बना? देखिए, मैंने अगर पाप किया तो मृत्यु के लायक हूं, मेरी सजा मृत्यु है। परंतु मेरे मरने के बजाय परमेश्वर ने प्रबंध किया। परमेश्वर ने कहा तुम बलिदान ले जाओ, उसका लहू बहाओ। जब उसका लहू बहाते हो, वो पशु अपना प्राण दे रहा है और वो पशु आपके एवज में इसे लेता है। अब वो पशु आपका एवज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने हैं। परंतु परमेश्वर कहता है मैं एक एवज भेजने वाला हूं, परंतु ये पशु उसका चित्र है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे उद्धार आएगा। अनंत भूतकाल में यह ऐसे जान पड़ता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर एक साथ आए और उन्होंने एक निश्चित आज्ञा दी और कुछ निश्चित आज्ञा दी। और उसमें से एक ये है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाएगा। जब उसने निर्णय लिया कि वो मनुष्य को बनाएगा, वो जानता था मनुष्य पाप करेगा, मनुष्य गिर जाएगा। यदि नहीं जानता तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है, होने के पहले सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ पहले से जानते हुए सृष्टि की। उसने मनुष्य को बनाया अच्छी तरह से जानते हुए कि वो पाप करेगा, और यदि वो पाप करता है तो निश्चय ही महापाप का हल होना चाहिए। वह निश्चित ही उसके लिए उद्धार होना चाहिए, एक उद्धारकर्ता होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने न केवल मनुष्य को बनाया ये जानते हुए कि वो पाप करेगा, लेकिन उसने ये निर्णय लिया और एक और निर्णय लिया इसके पहले कि मनुष्य बनाए, संसार को वो बनाए। उसने एक और दूसरा निर्णय लिया, यानी ये उद्धारकर्ता देने के लिए। और उद्धारकर्ता कौन है? त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह नियुक्त किया गया और उद्धारक के रूप में चिन्हित हुआ। इसके पहले कि संसार बनाया जाए, इसके पहले मनुष्य की सृष्टि हो, वो पहले से ही काम पर नियुक्त किया गया। उसे उद्धारकर्ता का काम दिया गया, उसे एवज के रूप में आना था, मनुष्य के पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर मरना था। ये सब बातें अनंत भूतकाल में पूरी की गई थी। अब कहां पर बाइबल ये कहती है, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहानी बता रहा हूं। कृपया मेरे साथ निकाले पहला पत्रस अध्याय 1। चलिए मैं आपको पवित्र वचन में से दिखाता हूं। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 19 और 20। यहां पर पत्रस कहता है पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहां ये कहता है कि कैसे छुड़ाए गए हैं। वचन 18,
चलिए वचन 18 से पढ़ते हैं। हिंदी में यदि हम वचन 19 पढ़ रहे हैं उतना ही काफ़ी है, लेकिन चलिए वचन 18 से पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से चलता आया है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यह कहता है कैसे छुड़ाए गए। वे नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं छुड़ाए गए, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है। यीशु का वर्णन यहां पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के रूप में हुआ, जो सही है। अब वो यीशु पर टिप्पणी करता है। उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इसलिए यीशु परमेश्वर का मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, और वो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही ठहराया गया। वो इस तरह कि पहले से ठहराया जाना मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चिन्हित किया गया, ये काम पूरा करने के लिए। यही पहले से ठहराया जाना का अर्थ है। वो नियुक्त और चिन्हित किया गया जगत की उत्पत्ति के पहले मनुष्य के एवज में होने के लिए कि ये काम पूरा करे क्रूस पर मरने के द्वारा, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के रूप में, ताकि मनुष्य का छुटकारा हो। एक और वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और चलिए मैं वचन 8 पढ़ता हूं। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मेमने का वर्णन देखिए। मेमना यीशु है। मेमना घात किया हुआ मतलब मेमने के रूप में उसका वर्णन हुआ है जगत की उत्पत्ति के पहले से। इसलिए पतरस और यूहन्ना दोनों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। जगत की उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ है। इसके पहले की जगत की उत्पत्ति हुई, वो तैयार किया गया। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, और इसलिए उसे पहले एवज में तैयार किया जो उसका स्थान लेगा, मनुष्य का स्थान लेगा, मनुष्य के लिए कलवरी के क्रूस पर मरेगा। इसलिए पशुओं का बलिदान केवल ये सिखाने के लिए था कि ये कैसे एवज में आएगा और ये मरेगा, हमारे पापों को उठाएगा और हमें उद्धार देगा। आदि से परमेश्वर ये सिखाने लगा। और इसके अलावा यीशु के संबंध में शिक्षा के अलावा पशुओं के बलिदान का कोई मतलब नहीं है। पशुओं का बलिदान हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। पशुओं का बलिदान, पशुओं का लहू हमारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता। बाइबल कई बार और इब्रानियों की पुस्तक में बताती है और बहुत सी जगह पर। इसलिए पशुओं का बलिदान नहीं दिया गया है कि हमारे पाप मिटाए जा सके या पापों को दूर कर सके। एवज के विषय में यह सिखाने के लिए दिया गया जो आने वाला है, वो आएगा और हमारी जगह लेगा, हमारे एवज में आएगा, हमारे लिए उद्धार का प्रबंध करेगा। ठीक, ये हम बाइबल में देखते हैं। चलिए बाइबल से 2-3 उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण, जैसे मैंने कहा, चमड़े के अंगरखे जैसे परमेश्वर ने आदम हवा के लिए बनाए। जल्दी से उत्पत्ति 3 देखिए। उत्पत्ति अध्याय 3। जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर दृश्य में आता है और आदम और हवा से बातें करता है, और शैतान से भी, जिसने इस बात में उन्हें फंसाया। तो पहली बात जो मैं पढ़ना चाहता हूं वचन 15, जहां परमेश्वर शैतान से कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह आने वाले मसीहा के विषय में पहली भविष्यवाणी है पूरी बाइबल में। उत्पत्ति 3:15 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यह पहली बार है जब परमेश्वर ने मसीहा के बारे में कहा है। यीशु यह बताता है कि क्रूस पर क्या होने वाला है, कैसे ये यीशु की एड़ी को, मतलब एड़ी को कैसे वो डसेगा और कैसे यीशु उसके सिर को कुचलेगा। यानी यहां पर यह कहने के बाद वचन 21 में वो कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। यह कहने के बाद यहोवा ने तुरंत चमड़े के अंगरखे बनाए और उन्हें पहनवा दिए। यह कहने के बाद कि वहां उद्धारकर्ता आ रहा है, यह कहने के बाद वो चला नहीं गया उनको उस स्थिति में छोड़ते हुए। वो आता है, उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनवा कर देता है। यदि आपको याद होगा कि जैसे आदम हवा ने पाप किया, उन्होंने जाना कि वो नंगे हैं, वो खुद के बारे में शर्मिंदा हुए, वो खुद को ढांकना चाहते थे। तब तक परमेश्वर की महिमा उन्हें ढांके हुए थी। उन्होंने नंगे होने के बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं की।
यह ऐसा नहीं था कि वो पूरे नंगे थे, जानते हैं, परमेश्वर की महिमा उन्हें ढाके हुए थी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा चली गई थी और पाप भीतर आया। उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और वो शर्मिंदा हुए, तो वो खुद को ढाकना चाहते थे और वो खुद को ढाकने के लिए पोशाक और सामग्री नहीं खरीद सकते थे कि उसे लाकर दे। उन दिनों में ये संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, कहा ठीक है चलो अंजीर के पत्ते को जोड़ लेते हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए बगीचे से और एक साथ जोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या उस समय सुई का आविष्कार हुआ था क्या, कुछ तो उन्होंने किया और उन्होंने एक साथ उसे जोड़ लिया कि कपड़ा बना सके और खुद को वो ढाक सके। उनके पास पहले से अंजीर के पत्ते के वस्त्र थे और परमेश्वर ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें चमड़े का अंगरखा देता हूं पहनने के लिए। अब क्यों परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंगरखा दिया? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उनके वस्त्र का चुनाव किया अंजीर के पत्तों के ऊपर में। जानते हैं क्यों परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंगरखा दिया? परमेश्वर का चमड़े का अंगरखा देने का एक बहुत बड़ा महत्व जान पड़ता है। चमड़े का अंगरखा अंजीर के पत्तों की जगह लेने के लिए दिया गया था, जिससे उन्होंने शर्म ढाकने की कोशिश की, जो पाप के परिणाम में आया। अंजीर के पत्ते सीधे उनके पाप से जुड़े हुए थे और उनके जीवन में इसके परिणाम को छुपाने की कोशिश की। यह उनकी कोशिश थी। चमड़े का अंगरखा देने के द्वारा यहोवा यह कह रहा था, अंजीर के पत्ते उस परिस्थिति का सामना करने में पर्याप्त नहीं और केवल परमेश्वर जो दे सकता है वही उनकी परिस्थिति से प्रभावी रूप में व्यवहार कर सकता है। अंजीर के पत्तों ने अस्थायी रूप में शर्म को ढांपा था। इसने शायद कुछ पल के लिए उन्हें सम्मान दिया, परंतु इसने अपराध के साथ व्यवहार नहीं किया, न कर सकता है। और इसके कारण जो है आदम हव्वा के साथ में क्या हुआ, वो केवल अपराध नहीं है, ये केवल शर्म नहीं है, ये केवल नंगापन नहीं है। क्या हुआ वो ये है, जब उन्होंने पाप किया वे मृत्यु की सजा के अधीन हुए। उन्हें यहां पर बदले में के व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी मृत्यु को अपने ऊपर ले ले ताकि वे छुड़ाए जा सके। देखिए, उनकी समस्या को उन्होंने नहीं समझा। मनुष्य के साथ यही समस्या है। देखिए, मनुष्य भी अपना स्वयं का प्रबंध करने की कोशिश करते चले जाता है अपनी समस्या के लिए। कई बार मनुष्य अपनी समस्या को समझता नहीं, यही बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए दो लोग परिवार में लड़ रहे हैं, पति और पत्नी। जानते हैं कई बार वे नहीं समझते कि समस्या क्या है, और जब वे मेरे पास आते हैं मैं पहले उनसे पूछता हूं क्या आपने नया जन्म पाया हुआ है। वे नहीं समझते कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। वे कहते हैं ऐसा है भाई, मेरे विवाह की समस्या है। मेरी समस्या विवाह है, नया जन्म की समस्या नहीं। मुझे नया जन्म के बारे में मत बताइए, मुझे यीशु मसीह के बारे में मत बताइए, मुझे मत बताइए कि कैसा उद्धार पाना और सब कुछ। मेरी समस्या विवाह की समस्या है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं है या मेरा पति अच्छा नहीं है, उसके साथ व्यवहार करो, उसे बताओ क्या करना है, उसे बताओ कि कैसे रहना है, और वही सब कुछ। मैंने कहा नहीं, आपकी समस्या विवाह की समस्या नहीं, आपकी समस्या पाप की है। देखिए, जब आप नहीं समझते हैं कि समस्या क्या है तो आप कैसे उपाय बता सकते हैं। समस्या पाप है। पाप ने आपको वैसे बनाए जैसे आप हैं। पाप ही है जो आपको नफरत सिखाता है, आपको दुश्मनी सिखाता है, और पाप ही है जो आपको हिंसक बनाता है। पाप ही है जो आपके हृदय को बहुत ही कठोर बना देता है। पाप ही है जो आपको क्षमा न करने वाला बनाता है। पाप ही है जो आपको ऐसे बनाता है। इसलिए उस पाप के साथ व्यवहार करें। पाप के साथ व्यवहार करना ही समस्या के साथ व्यवहार करना है, चाहे विवाह की समस्या हो या कुछ भी समस्या हो। हम सोचते हैं यही समस्या है, परंतु मनुष्य समस्या की बुनियाद नहीं समझता है। देखिए, आदम और हव्वा ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि उनकी समस्या शर्म की है या फिर नंगाई की है। उन्होंने सोचा ये हमारी समस्या है तो हम समस्या के विषय में कुछ करते हैं, परंतु जानते हैं वो समस्या के साथ व्यवहार करना का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। जरा कल्पना करके देखिए, अंजीर के पत्तों के वस्त्र पहने, जिस पल आप नीचे बैठते हैं वो फटता है, जब आप खड़े होते हैं दूसरी जगह से फटता है, और आप फिर से नंगे होते हैं, और इसलिए हर पल आपको नए कपड़ों की जरूरत होती है। अंजीर के पत्तों के वस्त्र। उन दिनों में रेमंड नहीं था, हमें खुद बनाना पड़ता था। वो समस्या को नहीं समझे, वो समस्या के लिए उपाय ढूंढने लगे। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वे अपनी समस्या को नहीं समझते, वे उपाय के साथ आना चाहते हैं, और परमेश्वर कहता है नहीं, ये तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या अलग है। तुम्हारी समस्या मैं समझता हूं क्योंकि मैंने तुमको बनाया। मैं जानता हूं क्या गलत है, तुम नहीं समझते क्या गलत है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मृत्यु की सजा के अधीन हो,
तुम्हें उद्धार चाहिए, तुम्हारे बदले में कोई और चाहिए, तुम्हें किसी और की जरूरत है जो तुम्हारी मृत्यु को अपने ऊपर में उठा ले कि तुम आजाद हो जाओ। यही एक तरीका है जिसके द्वारा पाप से व्यवहार कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहली भेंट पतित मनुष्य के लिए, जैसे मनुष्य गिरा, परमेश्वर ने सबसे पहली भेंट एवज में भेंट दी जो उसकी मृत्यु को उठा लेगा, उसके लिए मरेगा। वही सबसे पहली भेंट परमेश्वर की थी। यह खास बात है, मतलब यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहली भेंट जो आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना जरूरी है वो ये, और उस समस्या का उपाय नहीं है और ये सब कुछ। सबसे पहली भेंट इस संसार में हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से लेना है, वो है उद्धारकर्ता की भेंट और एवज में व्यक्ति की भेंट जिसे परमेश्वर ने दिया है। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me your spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every beat of my heart. Oh, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you.